नमस्ते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ बैठे बैठे बढ़े हुए पेट की डायबिटीज़ को आप कैसे कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग मोटे होते हैं और कोई सी भी क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ मात्र इन क्रियाओं के माध्यम से आप डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी इंसुलिन की जो मात्रा अधिक है उसको धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं और टैबलेट पर आ सकते हैं। और धीरे धीरे यदि आप कंट्रोल करते जाते हैं चीज़ों को, तो एक समय में आप अपने डायबिटीज़ को हटा सकते हैं। देखिए, यदि आप ये अभ्यास करते हैं, यदि शरीर से प्यार है तो आपको अभ्यास करना है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। इतनी सारी क्रियाएं आप करते आए हैं, कुछ क्रियाएं हम बता रहे हैं, उन क्रियाओं को भी आप कीजिए और फिर आप कमेंट बॉक्स में उसके लाभ बताइएगा। 15 से 20 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा कि मेरी डायबिटीज़ में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और मेरे शरीर पर, मेरी बॉडी पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यदि लीवर की प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आपको देखिए करना क्या है कि पद्मासन सुखासन बैठना है। जो लोग पद्मासन सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, तो वह ये क्रियाएं जो है ना, चेयर पर बैठकर, कुर्सी में बैठ कर के भी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल डायबिटीज़, हमने देखा, हम जब योग कराते हैं तो डायबिटीज़ की समस्या क्या होती है कि कई ऐसी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं कि जब क्रियाएं आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उनकी डायबिटीज़ और बढ़ने लगती है। तो कभी कभी बॉडी जो है ना, आपकी जो है बॉडी वह आसन को मांगती है, एक लाइटलेस आसन, जो आपके मीन्स भागा दौड़ी वाले आसन नहीं हो ज़्यादा और स्मूथली आसन हो, तो उससे आप डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। हमने यह देखा कि हम जब स्लो प्रोसेस किसी करा रहे हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है, और जब हम आसनों की ओर लेकर जा रहे हैं तो डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो उसमें देखा कि नहीं, डायबिटीज़ क्या है, टाइप ऑफ डायबिटीज़ बहुत प्रकार की होती हैं, और उसमें हमें योगासन भी उसी प्रकार से आपको डिज़ाइन करने होते हैं और उसी प्रकार का लाभ देना होता है। तो हमने जब सीखा, इसीलिए हम आपके सामने आए और हमने कहा यह जो नॉलेज है सभी को दिया जाए। यदि जिनकी डायबिटीज़ आसनों से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो इन चीज़ों से आप कंट्रोल करें। पहला अभ्यास आपका बैठ करके होता है, सारे अभ्यास आपके बैठ करके होंगे। पहले अभ्यास में आपको क्या करना है, कपालभाति क्रिया करनी है। कपालभाति क्रिया कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई भी है तो उसमें भी आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि आप अभ्यास फास्ट नहीं करते, नॉर्मल अभ्यास करते हैं ऐसे। तो इस प्रकार का अभ्यास यदि 5 मिनट, 3 से 5 मिनट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहता है, आपका उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो आपको जब ये अभ्यास कपालभाति क्रिया करते हैं तभी दूसरी क्रिया की ओर जाते हैं। जब आपका पेट लूज होता है तब अग्निसार क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अग्निसार क्रिया यदि हम करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, और डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट है, तो आपकी डायबिटीज़ कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही है। और जब उस क्रिया को करने लगते हैं तो आपकी डायबिटीज़ मीन्स है कि 90% आपकी कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, पेट अंदर खींचेंगे, एकदम ढीला छोड़ेंगे, फिर उसको लेयर की तरह हिलाएंगे ऐसे। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। प्रतिदिन आपको इस क्रिया को 2 से 3 बार, पहला स्टार्टिंग 2 से 3 बार करेंगे, फिर 5 से 10 बार अभ्यास को लेकर के जाएं। यदि आप 5 से 10 बार मूवमेंट्स करने लगे, एक बार मूवमेंट्स करके देखिएगा आप वीडियो के साथ में, अगर सही मूवमेंट होगा तो आपके सारे जो इंटरनल ऑर्गन है ना, सारे हिल डुल जाते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, तो उस दबाव को ही देना। जो आपका जो पैनक्रियाज है ना, सुप्त अवस्था में पड़ गया है ना, उसको आपको पुनः जगाना है। जो आपके डिजेनरेट सेल हैं ना, पुनः रीजनरेट्स करने हैं, और अगर वो हो गए तो आप नॉर्मल पर्सन हो जाते हैं, आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है। अब तीसरा अभ्यास बहुत ही गुणकारी अभ्यास है। जिनकी बहुत ज़्यादा तोंद निकल जाती है, मोटापा, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं पेट को खींच पाते हैं, तो उनके लिए भी हम उपाय बताएंगे कि आपको कैसे उससे आपको लाभ लेना है। देखिए, उद्यान बंद बाह्य कुंभक के साथ लगता है। आप सांस अंदर लेंगे, सांसें छोड़ देंगे और गले का बंद लगा देंगे, सांसें बाहर रोक के रखेंगे। पेट को जितना हो सके खींचना है, पेट की नाभि को रीढ़ की हड्डी से जोड़ देना है, जितना जो खींच सकते हैं आपको खींचना है। सारे ऑर्गनों पर इस पर दबाव देना है, इस प्रकार से।
और जब सांसें नहीं रुकती हैं पहले बंद खोलते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। ऐसा अभ्यास जब तक आपकी सांसें बाहर रुकी हैं बंद लगा रहेगा। जैसे सफोकेशन घबराहट हो तो आप बंद खोलिए, सांस लीजिए, फिर छोड़िए। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। यह भी अभ्यास 3 से 5 बार, हर अभ्यास को 5 बार तो कम से कम आपको करना है। अब समस्या ये है कि जिनका पेट इतना खींच ही नहीं पाता जितना हम खींच लेते हैं, आप लोगों का नहीं खींच पाता है, तो उसमें आपको करना क्या है, देखिए आप जितना हो सके अपनी सांस के माध्यम से पेट खींच लीजिए। सांस से नहीं खींच रहा है तो हाथ से आपको पुश करना है, जहाँ की समस्या वहीं पे पुश करना है। जैसे अगर पैनक्रियाज संबंधित समस्या है, डायबिटीज से रिलेटेड समस्या तो पैनक्रियाज पर, लीवर सोरोसिस की समस्या तो लीवर पर, क्योंकि उसको एक्टिव करना है, जो सोए हुए हैं उन्हें एक्टिव करना है। इस तरीके से अब पेट इतना ही खींचा तो आपको क्या करना, ये हमारा अमाशय है नाभि के थोड़ा ऊपर, नाभि के जस्ट बगल में आपका पैनक्रियाज है, तो आपको इसको ऐसे पुश करना, उंगलियों से ऐसे दबाना है, ऐसे, ठीक है। डेली आप डेली अगर चेयर पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, कहीं भी, बस शर्त इस बात की रखें कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा नहीं करना है। यदि आप खाना खाने के बाद तुरंत ऐसा करते हैं तो मे भी हो सकता है कि आप वॉमिट कर दें, तो ऐसा नहीं। आपको मीन्स है 3 से 4 घंटे का गैप खाने में होना चाहिए, फिर इसके बाद आपको अभ्यास करना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग अभ्यास करें, अति उत्तम है। तो यह 3 अभ्यास करने से आप लाभ ले सकते हैं। और ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए एकमात्र प्राणायाम कीजिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको 5 से 10 मिनट प्रतिदिन करना है। 5 से 10 मिनट प्रतिदिन इस प्रकार से आपको आदि मुद्रा बनानी है। राइट हाथ का अंगूठा राइट नोस्ट्रल पर रखना है, लेफ्ट से सांस अंदर लेनी है ऐसे। सांस भराने के बाद आप लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से बाहर छोड़िए, फिर आप राइट से लीजिए और लेफ्ट से बाहर छोड़िए। जिससे आप बाहर छोड़ते हैं उसी से अंदर लीजिए, उसके विपरीत बाहर छोड़िए। इस प्रकार से साइकिल सतत चलती रहेगी। तो बस आप ये 4 अभ्यास प्रतिदिन आप कीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। और जो सीजनल चीज़ है ना, उनको खाने की हैबिट लाइए अपनी बॉडी में। जैसे कि अगर कोई सीजनल में अगर मीन्स सब्जी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि उसमें फाइबर्स और कंटेंट्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होते हैं। जैसे 2-3 महीने के लिए जामुन आती है तो उस जामुन को अच्छे से खाइए। जामुन लीवर को क्लीन करने का कार्य करती है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। और वीकली आपको शरीर से प्यार है तो आप इतना तो कर सकते हैं, वीकली एक दिन कम से कम करेले का जूस आप लीजिए। और तीसरा जो उपाय है, तीसरा है प्रतिदिन गुनगुना पानी। कौन सा, सौंफ, जीरा और मेथी, अजवाइन, इन 4 चीज़ों को आपको शाम को 1 टीस्पून सभी एक चारों को गला देना है 1 से 2 गिलास पानी में। और उसको गलाने के बाद सुबह उस पानी को छान लेना है, छान करके उसको हल्का गुनगुना करना है। ऐसा नहीं आपको बॉयल नहीं करना है, गुनगुना करना है। ज़्यादा बॉयल करेंगे तो कड़वा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। गुनगुना करना है और फिर उसमें 1-2 नींबू जो है 1-2 बूंद निचोड़ लेने हैं और उस पानी को आपको इस प्रकार से बैठ करके पीना है। और जो लोग इस प्रकार से नहीं बैठ पाते हैं तो वो लोग चेयर पर भी बैठ के पी सकते हैं। इस प्रकार से आपको पानी पीना है। इससे आपका क्या होगा, इस प्रकार से जब आप पानी पीते हैं तो आपका जो मल द्वार है ओपन हो जाता है। इंटेस्टाइन जो हमारी लार्जेस्ट ट्रेड हो जाती है, तो हमारा मल जो है नीचे की ओर आता है और हम फ्रेश अच्छे से होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हट जाती है और डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है। तो इसमें हम पानी पीने का प्रयास करें और भोजन भी करा करें। अगर बैठ सकते हैं आप नी केवल, तो इसमें वज्रासन में भोजन किया करें। अपने घर में एक स्टूल ले लीजिए अपने IQ लेवल तक का या चेस्ट लेवल तक का, और इस आसन में आप भोजन कीजिए। तो उससे आपको कभी भी पेट की समस्या, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से, इन प्रॉब्लम से, ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी। इन प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। तो आप ये कीजिए और लाभ लीजिए। बस आपको अगर इस शरीर से प्यार है तो आप इतना कीजिए। बस सिर्फ 15 से 20 मिनट आप प्रतिदिन योग अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन, ऐसा धीरे धीरे रूटीन बनाइए। आधा घंटे प्रतिदिन अभ्यास किया करो और शरीर को स्वस्थ रखिए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।